मुर्शिद सोना। किसी जात किसी धर्म दे नाल जोड़ के देखना भी असीं बंद करिए, क्योंकि हमेशा देखण च आया है कि गुरु रहबर दुनिया ते आंदे है ते असीं उन्हां नूं भी जातां 'च वंड दिंदे हां। जिद्दां फर्ज करो असीं कहंदे श्री गुरु रविदास जी चमारां दे गुरु, कमाल दी गल है। बड़ी हैरानी हुंदी है, एक दायरे अंदर बंद दिता असीं, वो तो सारे जगत दे गुरु है। क्योंकि गुरु का मतलब है ज्ञान देना, और उन्हां दी वाणी तो तां जिहड़ा मर्जी चाहे ज्ञान लै सकदा है, जिहड़ा मर्जी चाहे। जे मीरा ज्ञान लैके उस मंजिल नूं पहुंच सकती है तो मीरा एक राजपूतानी सी, राजपूत सी मीरा। उन्होंने गुरु रविदास जी के कदमां 'च सिर रख के उस मंजिल नूं पा लिया। तो अज बंदा ऐसी क्यों नहीं पा सकते? क्योंकि असीं मैं दे विच ही फसे हुए हैं। जरा गौर करना, असीं मैं दे विच फसे हुए हैं। और जिन्नी ज्यादा चाहे किसी जात नूं लैके धर्म नूं लैके कि मैं आ हाँ मैं ओ हाँ, ये साडी मैं ही सब तो बड़ी रुकावट है। जिदा कहा जाता ना कि एक आत्मा पहुंची परमात्मा के द्वार ते, दरवाजा खुलिया तो अंदरों द्वारपाल ने पूछा कौन? वो कहता जी मैं ब्राह्मण। कहता निकल जा इत्थों, चला जा परे नूं, ओ दरवाजा तेरे वास्ते है, चला जा, ये दर ते तू नहीं आ सकता। थोड़ी देर बाद दूजी आत्मा आई, उन्होंने पूछा तू कौन? कहता जी मैं शूदर। कहते तू भी चला जा भाई, ये द्वार तेरे वास्ते भी है नहीं। फिर तीसरी आत्मा आई, तू कौन? मैं बौद्ध। कहते तू भी चला जा। फिर आया मैं जैन। कहते तू भी चला जा। मैं सिख। कहते तू भी जा। मैं मुसलमान। कहते तू भी जा। मैं हिंदू, तू भी चला जा। कई मैं लेके आए, वो द्वार दे अंदर प्रवेश नहीं मिलिया। तो एक फकीर आया, उन्होंने पूछा तू कौन? वो फकीर हसिया, वो हसिया। वो कहता द्वारपाल कहता मैं तेनू पूछ रहा तू कौन है, जवाब तो दे। तो उस वेले फकीर कहता जवाब की देवां, जे मैं होवां तां ही जवाब देवां। इत्थे तो मैं है ही नहीं, इत्थे तो हुण ओही है, तू आप ही देख ले, तेनू नजर नहीं आंदा। द्वारपाल कहता आ जा, तेरी मैं खत्म हो गई है। जिहड़ा मैं लैके आंदा वो इत्थे प्रवेश नहीं करता, और जिहड़ा मैं खत्म करके आंदा ओही ये दरबार अंदर दाखिल हो सकता है। जरा गौर करना। इसलिए हिंदू बन के मुसलमान बन के मैं लैके जावांगे तो कदी परमात्मा के घर तक नहीं पहुंचांगे। प्रभु के घर तक पहुंचने वास्ते तो मैं वाला जिहड़ा पर्दा है ना साड़ना पएगा। ये मैं वाली जिहड़ी ऐनकां लाइयां हत्थां ते ये हटाणियां पैणगियां। इसलिए तो आंख खुली जब प्रेम की है, तो प्रेम की आंख खुलेगी फिर ही प्रभु के द्वार च असीं दाखिल हो सकते हैं। और इत्थे तो एक कहानियां ने गुरु नूं ही मैं दे विच फसा दिता कि देखो मेरे जंजू, मैं सतयुग च भी ब्राह्मण सी, सोने का जंजू पाया सी। फिर त्रेता आ गया, उदों भी ब्राह्मण सी। फिर चांदी का जंजू पाया सी, और फिर द्वापर आ गया, फिर भी मैं ब्राह्मण सी। देखो आ जंजू, अज कल जुगा तां भी मैं ब्राह्मण हाँ, मैनू चमार ना समझो। आ देखो मेरे चारे जंजू। ये तो गुरुआं नूं एक किस्म का ऐसी डोमीनेट कर दिता, नीवा कर दिता। इसलिए गुरु जिन्हां दी नज़रां च कोई नीच नहीं, कोई ऊंच नहीं, क्योंकि ये चीज़ां तो सिर्फ इंसान के ख्याल है, सोचा है। जरा समझना सारे जी। इसलिए तो कबीर साहब ने भी कहा है, जे तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो तू आन मार्ग क्यों ना आया। कि भाई जिस कोख तो सारी दुनिया जन्म ले रही है, जिथों सारे पैदा हो रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ने सबनों इको ही कोख च रखिया। सब दे दुनिया ते आन दा मार्ग एक है, सब तो दुनिया ते जान दा मार्ग एक है। तो तू एवं अपने आप को ऊंच नीच दे विच भेदभाव च फसा के बैठा हुआ है। इसलिए ये भेद खत्म करो। असीं समझना है गुरुआं दे वचनां नूं, गुरुआं दी जिंदगी नूं, गुरुआं दे जीवन नूं, कि गुरु समझाना की चाहते हैं। ताही तक कि समा थोड़ा है, पर चर्चा करने नूं बहुत कुछ है। पर अगर जीवन नूं लैके चलीए तो ऐसियां बहुत घटनावां है कि जिन्हां दा शोध करना जरूरी है। पर इत्थे तो असीं हुण यही कहांगे कि जीवन की बजाय उन्हां दे वचनां नूं समझीए, क्योंकि उन्होंने आप भी तो कोई गल कही है कि रविदास जन्म के कारणे होत ना कहू नीच, नर को नीच कर डारी है ओछे कर्म का कीच। हुण उन्हां दी वाणी देखो की कहंदी है कि जन्म नाल कोई उच्चा या नीवा नहीं हुंदा। तो इत्थे कहानी बना दी कि जन्म लैंदे मां दा 3 दिन दुध नहीं पीता। कमाल दी गल, वो आप ही मना कर रहे कि जन्म नाल कोई नीच या ऊंच नहीं हुंदा। जिहड़े आप इस चीज नूं समझदे है उन्हां नाल किदां दीयां कहानियां जोड़ दित्तियां गईयां।
ਇਸ ਲਈ ਸਮਝੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨੀਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਨੀਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਉੱਚੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਦਾਂ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਜਾਂ ਨੀਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਦੇਖੇ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਰ ਕੋ ਨੀਚ ਕਰ ਡਾਰੀ ਹੈ, ਓਛੇ ਕਰਮ ਕਾ ਕੀਜ। ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਓਛੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨੀਚਾਂ ਤੋਂ ਨੀਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਖ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੋਵੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਮੁਖ ਵੀ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸੁੰਦਰ ਜਾਂ ਅਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਨਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸੁੰਦਰ ਜਾਂ ਅਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਮਿਠਾਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾਈ ਨਿਕਲੇ, ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲੇ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਮੁਖ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਰੰਗ ਗੋਰੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਕਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ, ਜੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਗਾਲੀ ਕੱਢਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਮਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਾ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਜਾਂ ਕਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਕੇ, ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੂਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਮੀ ਬੁਰਾ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਧੋ ਲੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਸੁੰਦਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ कि जन्म के कारणे होत ना को नीच, नर को नीच कर डारी है, ओछे कर्म का कीच। कि ओछे कर्म करेगा तो फिर बंदा नीच मन्निया जाएगा। इसलिए आओ ऐसी भी गुरुआं दे वचनां तो यह शिक्षा लईए कि ओछे कर्म, बुरे कर्मां दा त्याग करिए और नेक कर्म करिए, उच्चे कर्म करिए, ਉਹ कर्म करिए जिस साडा मालिक, साडा परमात्मा, साडा प्रभु खुश होवे, क्योंकि ਉਹ कर्म करांगे तो फिर असीं उच्चे हैं। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੀਚੋਂ ਊਂਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਹੂੰ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ। ਕਿ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਹੈ ਗਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨੀਚੋਂ ਊਂਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਦੌੜਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਹੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਗਿਰਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਠਾਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਠਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੁੜ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੁੜ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਉਠਾਵ ਆ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਵੀ ਉਸ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ एक शब्द जो कि सानू बड़ा प्यारा लगता है कि दर्शन तोरा जीवन मोरा, बिन दर्शन किब जीवे चकोरा। माधो सतगुर सब जग चेला, अब के बिछड़त मिलन
दुहेला धन जौवन की झूठी आशा, सत 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 भाखे रविदासा। जरा देखो कितनी प्यारी गल कह दी उन्होंने, कि उन्होंने बड़ी प्यारी गल कही कि ये प्रेमी की गल की, ये प्रेम की गल की, एक आशिक की गल की। क्योंकि एक आशिक वास्ते ये दुनिया बड़ी नहीं है, ये दुनिया के साजो समान बड़े नहीं है, ये संसार जरूरी नहीं है। एक आशिक वास्ते जरूरी है तो अपने मालिक का दर्शन, अपने प्यारे का दर्शन। इसलिए क्या दर्शन तोरा जीवन मोरा की है साडे अंदर ये भावना। अज बंदा तो कहता मेरा परिवार ही मेरा जीवन है, अगर मेरा परिवार नहीं तो मैं नहीं, ये मेरा घर ही मेरा जीवन है, अगर मेरा घर नहीं तो मैं नहीं। जरा सोचो तुसी, अगर तुहाडे कोलों तुहाडा घर खो लिया जाए, तुहाडा परिवार खो लिया जाए, तुहाडी पदवी खो ली जाए, तुसी कहना मैं मर जाना, इदां दी जिंदगी मैनू नहीं चाहिए, मैं मर जाना, मेरे को परिवार है नहीं, घर है नहीं, पदवी है नहीं, कुछ भी है नहीं, मैं लगा मरन। कमाल दी गल है। ऐसी परिवार नू, पदवी नू, संसार नू ही अपना जीवन समझिया होया ऐसे। परमात्मा तो साडे जीवन च है ही कुछ नहीं। काश इदां दी भावना प्रभु वास्ते साडे अंदर उठदी कि ऐ मेरे मालिक जे तू ना मिलिया फिर मैं मर जाना। घर परिवार ये तो एक दिन उदा भी छड़ना ही है, ये चाहिए ना चाहिए एक दिन छुटना ही है। किन्नी देर तक तुसी घर नू संभाल के रख सकते हो, परिवार नू संभाल के रख सकते हो? पल दा पता, पल दा कोई भरोसा है? कल माड़िया भूकंप आया तो कई जगह, बहुत जगह बिल्डिंग गिर गई, किते माड़े माड़े झटके लगे तो किते नुकसान भी हुए, जाना भी चलियां गई। पता है एक सैकंड में की हो जाना है, किहड़ा हादसा हो जाना है। परिवार घर तो किसी वेले भी गिर सकता है। कल भूचाल में कई घर गिरे, शायद तुसी खबरां देखिया होवे, अफगानिस्तान या किते बड़े जोर के झटके लगे। सो एक घर तो किसी पल भी ढह सकते हैं, ये परिवार तो किसी पल भी विछड़ सकते हैं। बंदा अज उन्होंने जीवन बना के बैठा जेड़े के जीवन च सदा रहने ही नहीं है। तुसी की हो? अगर थोड़ा फिर विचार करिए, एक बार फिर कहांगे जरा विचार करना कि अज जो तुहाडे कोल है, जिन्ना भी तुहाडे कोल है, तुहाडे कोलों सब कुछ ले लिया जाए, तुहानू कल्ले छड़ दिता जाए, तुसी कहना मैनू मैं मर लगा, मेरे कोल कुछ भी है नहीं, परिवार भी है नहीं, मकान भी है नहीं, ये है नहीं, वो है नहीं, मैनू नहीं चाहिए इदां दी जिंदगी। ਇਹਦਾ मतलब तुसी वो साजो समान नू अपना जीवन समझिया होया है, ताही तो दुखी बैठे हो। और गुरुआं ने कहा कि दर्शन तोरा जीवन मोरा। मैनू फर्क नहीं मकान होण या ना होण, मैनू फर्क नहीं परिवार होवे ना होवे, मैनू फर्क नहीं जमीन होवे ना होवे, मैनू फर्क पैंदा है कि मैनू तू मेरे नाल चाहिदा है, क्योंकि तेरा दर्शन ही मेरा जीवन है। ये प्यार है प्रभु दे नाल, जरा गौर करना। इसीलिए तो प्रभु दे प्यारिਆਂ ने जाना कुर्बान करतियां, पर प्रभु नू अपने कोलों दूर नहीं जान दिता। नहीं तो वो बुरा कर्म करके उस रास्ते चल के जो उन्होंने परमात्मा तो दूर ले जाता है, अपनी जान नू बचा सकते सी। जरा गौर करना। और इस इको गल बड़ी कई बार विचार करीदा, कहते शुकरात ने जहर का प्याला पीता, मौत हो गई। जरा गौर करना। तवरेज की चमड़ी उतारी गई, जींदे की मौत हो गई। मंसूर के हथ पैर कट के सूली चढ़ाया गया, मौत हो गई। सरमत की गर्दन कट्टी गई, मौत हो गई। वो असी कहते हाँ कि अगर शुकरात जहर का प्याला ना पींदा फिर मरना सी, अगर सरमत की गर्दन ना कट्टी जाती फिर मरना सी, अगर मंसूर के हथ पैर ना कट्टे जाते फिर मौत होनी सी। पर हथ पैर कटा के चमड़ी लहा के जहर के प्याले पी के तो अमर हो गए, क्योंकि अज उन्हों का नाम ताही दुनिया याद कर दी है कि सरमत की गर्दन कट्टी गई सी, शुकरात ने प्याला जहर का पी लिया। वो दरअसल प्रभु के नां ते मर के भी जींदा हो गए, अमर हो गए। तो अज बंदा जहर के प्याले नहीं पींदा, अज बंदे की चमड़ी नहीं उतारी जाती, अज बंदे की गर्दन नहीं कट्टी जाती, फिर भी बंदा किन्ने दिन जींदा है। जिद्दां ही मरिया हफ्ते बाद बंदा भुल गया, कोई याद करता है उन्होंने? तुसीं अपने दादियां परदादियां नूं किन्ना याद करते हो? मर जाते हैं जेड़े अपने आप नूं बचाने की कोशिश करते हैं। तो दरअसल जींदे तो उही है जेड़े प्रभु के इश्क विच अपनियां जाना कुर्बान कर जाते हैं। नाम तो उन्हों का दुनिया ते जिंदा है, इसलिए आशिकां नूं कोई मार नहीं सकता, वो मर के भी सदा वास्ते जीवित हो जाते हैं। तो बंदा हंकार दे विच अपने आप नूं हमेशा बचांदा है, अपने आप नूं सुरक्षित करता है। आ उपाय कर लो, ओ उपाय कर लो, मेरा कोई बाल ना बिंगा होवे। पर जदों मरदा है तो 13वीं तो बाद कोई याद भी नहीं करता, फिर तो कहते हुण चला गया, काम खत्म, अपने कामां ते लग जाओ।
इंसान दी बुद्धि अपने आप ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਉਹ ਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਰੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਲਏ। ਯਾਦ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਐਸੀ ਤੜਫ, ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਰਾ ਜੀਵਨ ਮੋਰਾ। हे ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਮਕਾਨ ਰਵੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਦੁਕਾਨ ਰਵੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਇਹ ਰਵੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਬਸ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਰਾ ਜੀਵਨ ਮੋਰਾ, तेरा दर्शन ही मेरा जीवन है। ये संसार मेरा जीवन नहीं है, परिवार मेरा जीवन नहीं है, तू है मेरा जीवन। मैं तेरी खातर हर चीज छड़ सकता है, पर तेनू नहीं छड़ सकता। ये प्यार है। पर अज बंदे दा प्यार किन्ना है, परिवार दे पिछे बंदा रब नू भुल जाता है, परिवार पिछे बंदा रब नू छड़ दिंदा है। जरा गौर करना, क्योंकि इत्थे एक शेर कहना चाहांगे असीं कि खुदा कहता है, परमात्मा कहता है, प्रभु कहता है कि मैं तुझको नहीं छोड़ता, मैं तुझको नहीं छोड़ता तेरे लाखों गुनाह कबूरी होने पर। गुनाह कबूरी कहते बड़े बड़े गुनाह, बड़ा पाप, कि तू लखा बड़े पाप करदा फिर भी मैं कदी तेनू छड़दा नहीं है। मैं तुझे नहीं छोड़ता तुझसे लाखों गुनाह कबूरी होने पर, मगर तू मुझे भूल जाता है तेरी एक मुराद ना पूरी होने पर। जरा गौर कर ले, पर तू मैनू भुल जाता है जे तेरी एक मुराद ना पूरी होवे, तेरी एक फरियाद ना पूरी होवे। है नहीं कोई रब, है नहीं कोई मालिक, मैं नहीं मानता मालिकां नू। कमाल दी गल है। तुसी लख गुनाह करके आ जाओ तो सोचते हो रब्बा मैनू माफ कर दें, लखां गुनाह होए पर तेरे दर ते आ गया, गल ना ला लें। ऐसी सोचते हैं रब सानू जिन्नियां मर्जी गलतियां हो जान माफ करके गल ना ला लावे, पर रब साडी एक गल भी कदी अधूरी ना करे। फिर तो सानू भी होना चाहिए जिवें लखां गुनाह करके ये उम्मीद रखदा तू मैनू माफ करे, गल ना लावे, तो मैनू ये भी उम्मीद रखनी चाहिए कि लखां बार फरियादा करा तू ना सुन तां भी मैं तेनू प्यार करदा रहना है। क्योंकि जे तू मेरे लखां गुनाह माफ करके मैनू गल ना ला सकदा है, तो मैं लखां वार ते तो मंगा तू ना दे भी मैं तेनू प्यार करते रहना है। पर इंसान का हिसाब बड़ा उल्टा है। मैं लखा गुनाह करा तू माफ कर, जरूरी है, पर मैं फरियाद करा वो भी पूरी कर, ये भी जरूरी है। एक बार भी पूरी ना हुई तो तू मेरा कौन। ये स्वार्थ, कदों तक ये स्वार्थ के जाल में ही फसे रवांगे, कदों सच्चाई नू समझांगे कि ये मुरादां मंगणियां, ये बेनतियां करनियां बंद करके प्यार करिए अपने मालिक दे नाल, इश्क करिए अपने मालिक दे नाल कि मैनू तू चाहिदा है। ये संसार मिले ना मिले मैनू दुनिया की जरूरत नहीं है, मैनू संसार की लोड़ नहीं है। इसलिए वो वक्त ना आवे कि असीं अपने मालिक नू भुलीए। इसलिए दर्शन तोरा जीवन मोरा, बिन दर्शन किब जीवे चकोरा। जिद्दां एक चकोर बिना चंद्रमे नू देखिया नहीं जी सकता, ऐसी प्रीत होवे साडे अंदर कि असी भी अपने मालिक नाल इन्ना प्रेम करिए कि उस तो बिना जीवन जीवन ही ना रहे। इसलिए गौर करो, मजा तो उदों जीवन च आएगा कि जदों बंदा कवे अज सिमरन नहीं होया, दिल नहीं लगता, अज प्रभु नू याद करना भुल गया, अज हिरदा नहीं लगता, अज मन बेचैन है। इसलिए अपने मालिक नू याद करा, अपने मालिक का दर्शन करा, यह हुंदा प्यार। पर असीं तां कहानियां ही उल्टियां कर दिंदे हैं। परिवार तो बिना नहीं जी सकता, आ तो बिना नहीं जी सकता, उस तो बिना नहीं जी सकता। कमाल दी गल है। ये जिंदगी किधर जाण वास्ते बनी है तो तू किधर लाया होया, तां ही तो दुखी है बंदा। अपने जीवन का आधार अपने मालिक नू बनाओ, अपने भगवान नू, परमात्मा नू, प्रभु नू बनाओ।
सोना मेरा मुर्शिद सोना, सोना सोना मेरा